हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सेकेंड का कंप्लीट सॉल्यूशन 100 के 100 क्वेश्चंस का करेंगे। अदर पेपर के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कम से कम 8 से 10 बार इस पेपर को रिमाइंड जरूर करिएगा, क्योंकि आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है इस बार भी इसी पेपर से मिलने वाले हैं। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी वो आगे मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और भैया चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को भैया आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ही लगातार इस तरह की जो है वो चीजें की जाती हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का होता है और यहां पर 100 में से आपको 75 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और इस बार भी आपको 100 में से 75 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे पेपर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहां पर आया हुआ था, हम लोग हिंदी माध्यम में सवालों को देखेंगे। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहां पर लेफ्ट हैंड में जो क्वेश्चन है उनको रीड करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आया है, लैटिन भाषा में क्यूरेर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो करिकुलम से संबंधित है, तो क्यूरेर का जो शब्द है वो दौड़ का मैदान होता है, और जो करिकुलम आपका शब्द है वो क्यूरेर शब्द से ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे, पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये कथन जो है वो मुनरो साहब का था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, पाठ्यक्रम संरचना का जो है वो आधार क्या है? तो जो पाठ्यक्रम आपका तैयार किया जाता है तो उसमें मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक तीनों दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे, पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है चारित्रिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, और तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन में सरलता। तो पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वो इन तीनों से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है, पाठ्यक्रम की प्रकृति जो है वो कैसी है? तो पाठ्यक्रम जो है वो छात्र केंद्रित के साथ साथ शिक्षक और अनुभव केंद्रित तीनों होता है, तभी एक बेहतर पाठ्यक्रम जो है वो तैयार होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन के लेखक जो कौन है? तो थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन जो बुक है वो हॉर्सफ्रोड जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है, पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व कौन कौन से हैं? तो उसमें आपका अधिगम मतलब लर्निंग भी होनी चाहिए, शिक्षक टीचर भी होने चाहिए, पाठ्यक्रम करिकुलम भी होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है, पाठ्यक्रम किस पर आधारित प्रणाली है? तो पाठ्यक्रम जो है वो परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या होता है? तो विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम है इसको पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बार भी पेपर में रिपीट यहां पर जो है वो देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है, खेल द्वारा शिक्षा किसकी विधि है? तो खेल द्वारा जो शिक्षा की विधि है वो फ्रोबेल जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पेपर फर्स्ट की दृष्टि से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन जो है वो किस सन में आया था? तो जो कोठारी कमीशन है ये आपका 1964 में आया था, और शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग ने काफी ज्यादा जो है वो प्रयास किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है, पाठ्यक्रम विषय के पद हैं? तो पाठ्यक्रम विषय के जो पद हैं वो मुख्य रूप से मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बंद प्रणाली है तो एक बंद फंदे के समान, एक यांत्रिक, एक आत्मनिर्भर, ये तीनों चीजें जो है वो एक बंद प्रणाली ही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है, नीचे मुक्त प्रणाली में कुछ गुण उपस्थित है? तो पहला ऑप्शन है अंतःक्रिया, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठपोषक, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नीचे मुक्त प्रणाली में अंतःक्रिया और पृष्ठपोषण दोनों जो है वो शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है, संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल तत्व है? तो संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल जो तत्व है वो अदा, प्रदा और संसाधक जो है तीनों होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है, पृष्ठपोषण के प्रकार कैसे होते हैं? तो पृष्ठपोषण दोनों तरह होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, यह किसने सिद्ध किया था? तो शिक्षा को त्रिपदी प्रक्रिया जो है वो B.S. ब्लूम ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? तो पाठ्यक्रम संरचना जो है वो दर्शन, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र तीनों से संबंधित होती है। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्पीड
स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप लोग स्पीड जो है वो YouTube की साइट से कम कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ्यक्रम विकास किस पर आधारित होता है? तो पाठ्यक्रम का संबंध सीधा सीधा आप सबको भी पता है शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंधन का जो है वो लक्ष्य क्या होता है? तो प्रबंधन में नियंत्रण, विकास और निरीक्षण तीनों चीजें होनी आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के जो है वो कितने प्रकार है? तो दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार जो अनुशासन है उसके 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? तो प्रबंधन जो है वो कला और विज्ञान, क्योंकि दोनों शिक्षा के अंग हैं तो दोनों पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है शिक्षा संस्थापक से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा संस्थापक से जो अभिप्राय है वो व्यवहार का परिवर्तन होना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो औपचारिक शिक्षा जो है वो विद्यालयों में दी जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की खोज जो है वो किसने की थी? तो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की खोज जो है वो B.R. जुवाइस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान जो है वो किसका है? तो सामूहिक अन्वेषण जो प्रतिमान है वो जॉन डीवी और किलपैट्रिक महोदय दोनों लोगों ने दी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, आगमन प्रतिमान किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हिल्दा तवा ने। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि निगमन प्रतिमान जो है वो किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया है? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है वो रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सूझ प्रतिमान किसने विकसित किया है? तो सूझ प्रतिमान जो है वो प्लेटो के द्वारा जो है विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछ रहा है विकासात्मक प्रतिमान जो है वो किसने विकसित किया है? तो विकासात्मक प्रतिमान जो है वो जीन पियाजे के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो प्रतिमान पर ही 3-3 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सारे चैप्टर्स आपको बड़ी डीपली और बहुत अच्छे से जो है तैयार करने, तभी यहां पर आप जो है अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र कौन कौन से? तो पाठ्यक्रम निर्माण में 3 चीजें होनी आवश्यक है। पहली चीज मूल्यांकन प्रणाली, दूसरी चीज शिक्षा प्रणाली और तीसरी चीज शिक्षा के उद्देश्य। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछ रहा है शिक्षण प्रतिमान क्या है? तो अनुदेशन की जो रूपरेखा है वो शिक्षण प्रतिमान कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किसमें सहायक है? तो शिक्षा मनोविज्ञान आप सबको भी पता है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो मूल्यांकन जो है वो सभी बालकों के लिए किया जाता है, उसके बाद समस्यात्मक, प्रतिभाशाली, सामान्य बालक उसमें से जो है वो छांटे जाते हैं। तो ऑप्शन बी सभी बालकों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रणाली उपागम एक क्या है? तो प्रणाली उपागम जो है वो शिक्षा की एक नई विधि है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछ रहा है उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो उपयोगिता के आधार पर या उपयोगिता के अनुसार शिक्षण को 3 स्तरों में यहां पर बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन थे? तो दंडात्मक अनुशासन के पक्ष में ना तो पेस्टोलॉजी थे, ना तो रूसो थे, ना ही जॉन डीवी थे। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है प्रयोगवाद द्वारा प्रमुख बल दिया जाता है। तो प्रयोगवाद द्वारा जो मुख्य बल है वो उपयोगिता पर दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछ रहा है अंग्रेजी में एजुकेशन जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो जो भी अंग्रेजी के शब्द आए हैं वो मैक्सिमम आपके लैटिन भाषा के शब्द है। तो ऑप्शन सी लैटिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है वो नहीं है? तो टीवी, कंप्यूटर, फैक्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है। ऑप्शन सी नाटक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहा है हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में 4 आदर्श जो है वो दिए गए। क्वेश्चन नंबर 42, यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुभव जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछ रहा है शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो शिक्षा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने प्रकार है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के जो है कुल 6 प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, संप्रेषण एक
कैसी प्रक्रिया है? तो संप्रेषण जो है वो एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कह रहा है सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार कहां हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम फोटोस्टेट का जो आविष्कार है वो फ्रांस के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कह रहा है शब्द सूचना विज्ञान सर्वप्रथम कहां प्रयोग हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अमेरिका में सर्वप्रथम शब्द सूचना विभाग विज्ञान का जो है वो प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के स्तर कितने हैं? तो शैक्षिक प्रशासन में भी जो संप्रेषण के स्तर हैं वो 3 यहां पर माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा जन संचार का सांस्कृतिक साधन है? तो रामलीला जो है वो जन संचार का सांस्कृतिक जो है वो साधन है। क्वेश्चन नंबर 50 संप्रेषण प्रक्रिया के घटक कौन कौन से? तो प्रेषक भी होना चाहिए, माध्यम भी होना चाहिए, संदेश और प्रापक प्रतिपुष्टि भी होनी चाहिए। तो 5 के 5 यहां पर संप्रेषण प्रक्रिया के जो घटक है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछ रहा है www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्वेश्चन नंबर 52 सीसीटीवी का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोज सर्किट टेलीविजन जो है वो सीसीटीवी का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 53 आईसीटी है इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आईसीटी की फुल फॉर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54 शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का अवरोध क्या है? तो अगर आपके पास आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो ये भी जो है अवरोध है। प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव भी एक अवरोध है और शिक्षकों में रुचि का जो अभाव है वो भी एक अवरोध है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ है वो अंतरराष्ट्रीय सद्भाव है। वसुधैव कुटुंबकम जो है नारा किसने दिया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो जो राष्ट्रीयता है वो आपकी राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, बाकी सांप्रदायिकता, जातीयता, भाषावादिता सारी की सारी राष्ट्रीय एकता में यहां पर जो है वो बाधा पैदा करती है, स्पेशली इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57 इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो केंद्र शासित विद्यालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो है वो नेट का यहां पर आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या है? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो शिक्षा की संरचना है वो 10+2+3 मतलब मैट्रिक, उसके बाद इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन चल रही है। लेकिन अब ये शिक्षा प्रणाली और बदल गई है, अब ये 5, 3 और 4 जो है होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 60 मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में होता है तो जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसमें आत्मविश्वास की जो है अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 पेपर फर्स्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है वो एनसीईआरटी का पूरा नाम है। आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण है। तो आभासी कक्षा जो है वो आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण है। इसमें शिक्षक अपने घर से और छात्र अपने घर से या एक दूरी में जो है आपस में मतलब कन्वर्जन करते हैं, बातचीत करते हैं, कक्षाएं जो है लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण एक है तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक पृष्ठ पोषण की प्राविधि है। क्वेश्चन नंबर 64 सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कहां होता है? तो कौशल विकास हेतु जो है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है। 1 सेकंड का आप लोग वेट करें। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है तो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रयोग है वो कम समय के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहा है प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण जो है वो किस पर आधारित होता है? तो प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण जो है वो शिक्षण सामग्री, आकर्षक कक्षा, आकर्षक श्यामपट सब पर आधारित होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक को अध्ययन सामग्री को आसान और प्रभावशाली बनाता है। यह कथन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फ्रोबेल जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 68 मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार है तो मुख्य शिक्षण सामग्री में आपका दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री मतलब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है एडुकेटम शब्द संबंधित है तो एजुकेशन जो है इसी को एडुकेटम कहा जाता है तो ऑप्शन ए लैटिन भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो जो टेलीविजन है ये आपकी अति प्रभावशाली
शिक्षण सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 71, श्यामपट शिक्षक की सहायता करता है एक गूंगा मित्र जैसा। मतलब श्यामपट बोल तो नहीं पाता प्रोजेक्टर की अपेक्षा, जैसे प्रोजेक्टर में आप बोल भी सकते हैं, लेकिन श्यामपट जो है वो काफी ज्यादा शिक्षा में सहायता करता है। 72 पूछ रहा है दूरदर्शन एक प्रकार की शिक्षा है, तो दूरदर्शन ना तो औपचारिक शिक्षा है ना ही अनौपचारिक शिक्षा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दूरदर्शन एक निरौपचारिक शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 73, साइट का पूरा नाम क्या है, मतलब SITE की फुल फॉर्म बताएं, तो सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन टेलीविजन प्रयोग जो है वो SITE की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 74, मुख्य सार्वभौमिक मूल्य क्या है, तो सत्य और सदाचार, शांति और प्रेम, अहिंसा सभी के सभी सार्वभौमिक मूल्य है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, हर्वर्ट आयाम में कितने पद है, तो हर्वर्ट आयाम में कुल 5 जो है वो पद है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, किसने कहा विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार अध्यापक क्या और कैसे पढ़ाए की शक्तिशाली निर्धारित पुस्तक है, तो ऑप्शन ए HR डगलस ने कथन कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है, तो यह कथन जो है पेस्टोलॉजी का है और इसके रिपीट होने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 78, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन ए गैरट जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछ रहा है शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध आधारित है, तो शिक्षण और अधिगम के मध्य व्यवहार परिवर्तन, अधिगम परिस्थितियां और शिक्षण उद्देश्य तीनों पर जो है वो संबंध आधारित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, तो आप सबको पता है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सामूहिक शिक्षा का केंद्र क्या है, तो सामूहिक शिक्षा जो है वो आपको विद्यालय में ही मिलती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, तो ऑप्शन सी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण जो है वो परीक्षण कहलाती है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो है कार्न बैक जी ने कहा था। यहां पर एक मैं आपको राय दूंगा, आप लोग परिभाषा जो है मुख्य पढ़िएगा, ज्यादा परिभाषा पर फोकस मत करिएगा, क्योंकि परिभाषाएं इतनी कम समय में याद नहीं हो सकती हैं, तो आप अगर अदर मैटर पर वर्क कर लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तम परीक्षण की कसौटियां है, तो उत्तम परीक्षण के लिए वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तीनों चीजें होनी आवश्यक है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या है, तो पहली चीज अवलोकन, दूसरी चीज जांच सूची और तीसरी चीज साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह विचार किसका है, तो रास महोदय ने कहा था कि बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 87, उपचारात्मक शिक्षण किसके अंतर्गत आता है, तो उपचारात्मक से जो शिक्षण है वो निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। पहले आपकी समस्याएं पॉइंट आउट करी जाती हैं, बाद में उनका रिजल्ट मतलब उनका उपचार बताया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, मापन का क्षेत्र कैसा है, तो मापन का क्षेत्र जो है वो विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछ रहा है मापन क्या है, तो मापन जो है वो एक मूल्यांकन का भाग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, RCEM सिस्टम का तात्पर्य किससे है, तो RCEM सिस्टम का तात्पर्य किससे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं इनसे इसका संबंध जो है वो नहीं है, तो कमेंट जरूर करिएगा, उसमें आपको जवाब भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 91, सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जा सकता है, या किसने कहा था, तो बाउले ने कहा था कि सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान जो है वो कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है, या किसने कहा था, देखिए सांख्यिकी से क्वेश्चन आने तय हैं, तो ऑप्शन ए बोर्डिंगटन इसका राइट आंसर होगा। निम्न आंकड़ों का मध्यमान क्या होगा, तो मध्यमान किस तरह से निकाला जाता है आपको पता होगा, अगर विषम पद है आप सबको जोड़ लें और 5 से जो है इसको डिवाइड कर दें, तो आपका 19 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, सांख्यिकी का उपयोग क्या है, तो सांख्यिकी का उपयोग निर्देशन की प्रक्रिया में भी होता है, शोध की प्रक्रिया में भी होता है और समूहों की तुलना में भी होता है, तो ऑप्शन डी इन सभी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का मध्यांक क्या होगा, तो जो मध्यमान आपका मीडियन निकाला जाता है तो इसके लिए आपके 2 फार्मूले होते हैं, सम और विषम को लेकर के। अगर सम है तो n/2 + 1वां पद हो जाता है, एक क्रम में लगाने के बाद चाहे आरोही या अवरोही क्रम में लगा ले, और अगर विषम अगर आपका विषम है तो n/2 + 1 हो जाता है, वहां पद हो जाता है, और अगर सम है तो यहां पर n/2वां पद प्लस n/2 + 1
56वां पद यहां पर हो जाता है। तो इसमें डबल आपको पद जो है वो करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने प्रकार हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रकार होते हैं। अगर सांख्यिकी में आपको दिक्कत आ रही है, मैं खुद मैथ का टीचर हूं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, अलग से मैं सांख्यिकी की एक क्लास ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 97 केंद्रीय प्रवृत्ति का अति विश्वसनीय माप है, तो इसका आंसर मध्यमान राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न विश्वसनीय माप है, तो यहां पर बहुलांक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ई जो है एजुकेशनल से संबंधित है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, तो राज्यपाल जो है यूपी के अंदर सभी राज्य विश्वविद्यालयों का जो है वो कुलपति होता है। उम्मीद है आज का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से मिल जाएगी। अगर अदर पेपर की भी अभी आपने सॉल्यूशन नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार एग्जाम से पहले पेपर जो है वो देख करके जरूर जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।